सबसे आगे इष्ट देव गजानन का रथ, उसके पीछे महंत और साधुओं की टोली। डमडम बजता डमरू और शब्दों में महादेव का भक्ति रस। शस्त्र लहराते नागा, ऊंट, घोड़े और बग्घी के साथ चलते हजारों साधु संत। ये महाकुंभ में अखाड़ों के राजा आह्वान अखाड़े की दिव्य भव्य पेशवाई है। अखाड़ों को जानने की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं आह्वान अखाड़ा। यह सबसे पहला अखाड़ा है जो धर्म रक्षा के आह्वान पर स्थापित हुआ। शुरुआत में सिर्फ 400 साधु थे, लेकिन वक्त चलता गया। सैकड़ों साल का इस अखाड़े का इतिहास है और अब यहाँ 50,000 से ज्यादा साधु सन्यासी इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप अखाड़े के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखाई देगी। यहाँ इस अखाड़े की धर्म ध्वजा अपने आप में खास है। खास इसलिए क्योंकि इस धर्म ध्वजा के ऊपर मोर पंख रखा गया है और इस धर्म ध्वजा को अखाड़े के केंद्र में स्थापित किया गया है। यहाँ देखेंगे तो अलग अलग साधु अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। सनातन धर्म में साधुओं के सबसे पहले और सबसे पुराने अखाड़े आह्वान की परंपरा और अनुशासन सबसे अलग है। 50,000 से ज्यादा साधुओं वाले इस अखाड़े में तपस्वी जीवन में मर्यादा की शर्त बहुत कठोर है। आह्वान अखाड़े की स्थापना साल 547 में की गई। ये सनातन धर्म का सबसे पहला अखाड़ा है। शैव संप्रदाय के इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश और दत्तात्रेय हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर इसका मुख्य मठ है। इस अखाड़े को शुरुआत में आह्वान सरकार के नाम से जाना जाता था। यह अखाड़ा जब स्थापित किया गया तब 400 साधु सन्यासी इस अखाड़े का हिस्सा रहे। इस अखाड़े का धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों का प्रचार करना मुख्य उद्देश्य रहा है। आज इस अखाड़े के साधु संतों की संख्या 50,000 के पार है और जब जब धर्म पर आक्रमण हुआ तो इस आह्वान सरकार का उस धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का एक लंबा इतिहास रहा है। राजशाही के दौर में जब धर्म पर हमले बढ़े तो आदि शंकराचार्य ने आह्वान अखाड़े की स्थापना की। तब साधु संतों की टोलियों को मिलाकर पहली सशस्त्र संत सेना तैयार की गई, जिसे आह्वान अखाड़ा कहा गया। पहले संतों की इस परंपरा में अवधूत बनाए जाते थे, लेकिन अखाड़ा बनने के बाद धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की दीक्षा दी जाने लगी। शास्त्र के साथ शस्त्र ज्ञान की भी शुरुआत इसी अखाड़े से की गई। साधुओं को भाला, त्रिशूल और फरसा चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। जो पहला समूह बना गया संतों का, तो उनका आवाहन किया गया। सैनिकों का, जब महात्माओं का, योद्धाओं का, तो उनको आवाहन शब्द दिया गया और यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र की दोनों विद्याएं सिखाई जाती थी, इसलिए आवाहन अखंड बोला गया। फिर अखंड से धीरे धीरे उसको अखाड़ा शब्द में परिवर्तित हुआ। तो सर्वप्रथम जो है सन्यासियों का जो समूह बना उसको आवाहन अखाड़ा नाम दिया गया। अवधूत से नागा साधु बनाने के लिए आह्वान अखाड़े में 3 कुंभ में दीक्षा देने का चलन है। प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में ही यह दीक्षा दी जाती है। त्र्यंबकेश्वर में यह दीक्षा समारोह नहीं होता है। संन्यास के बाद में, दीक्षा देने के बाद में वो अवधूत हो जाते हैं। अवधूत मार्ग के अवधूत की हमारी परंपरा है। और उसके बाद जब शाही स्नान का समय होता है तब धर्म ध्वजा के नीचे इनको विधिवत मंत्रों द्वारा और इनको दिगंबर दीक्षा दी जाती है। तो ये दीक्षा ज़्यादातर 3 कुंभों में दी जाती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक के कुंभ में ये दीक्षा नहीं होती है। और श्रेष्ठ दीक्षा जो है ना, प्रयागराज की राजराजेश्वरी नागा की दीक्षा होती है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार की बर्फानी नागा होती है और तीसरे नंबर पर उज्जैन की खूनी नागा की दीक्षा होती है। तो ये धर्म ध्वजा के नीचे दी जाती है शाही स्नान की अगले दिन। आह्वान अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज हैं।
हजारों संतों वाले इस अखाड़े की व्यवस्था के लिए खास पद, उनकी जिम्मेदारी और अधिकार तय किए गए हैं। इस अखाड़े के संचालन के लिए विशेष 19 सदस्यों की कैबिनेट होती है। इनमें सर्वोच्च पद सभापति का होता है। इसके साथ ही महामंत्री, मुख्य संरक्षक, रमता पंच के श्रीमंत, कैबिनेट के सेक्रेटरी, अष्ट कौशल महंत, श्रीमंत थानापति भी इस कमेटी में शामिल होते हैं। सर्वोच्च पद पर सभापति होते हैं, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी होते हैं जिसे महामंत्री कहते हैं, और इनके बाद में मुख्य संरक्षक होते हैं। इसके बाद में चारों शाखाओं के रमता पंच के 4 श्रीमंत होते हैं, और कैबिनेट के 4 सेक्रेटरी होते हैं, और कैबिनेट के 4 अष्टकोशल महंत होते हैं। और जो हमारा मुख्य केंद्र दशाश्वमेध घाट काशी वाराणसी है, वहाँ के जो थानापति होते हैं वो हमारे कैबिनेट के श्रीमंत थानापति होते हैं। तो ये हमारी जो 17 मेंबरों की एक बायोलॉजी कमेटी, मेंबरान कमेटी होती, 17 मेंबरों की, उसमें समय काल को देखते हुए 2 और पदों को बढ़ा दिया गया है। जैसे मुख्य संरक्षक का भी पद बढ़ाया गया 2007 से, और महामंत्री का भी पद 2007 से बढ़ाया गया। आह्वान अखाड़े में 16 सरदार बनाए जाते हैं। इनका काम अखाड़े से जुड़े दैनिक कामकाज को देखना, पूजा पाठ की जिम्मेदारी संभालना होता है। सरदार की इस टीम में रमता पंच के श्री महंत, अष्ट कौशल महंत, कोषाध्यक्ष, पुजारी, कोठारी, कारोबारी, कोतवाल शामिल होते हैं। रमता पंच के जो है महात्मा होते हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटियाँ होती है। चारों मड़ियों से एक श्रीमंत होते हैं, तो उसी के साथ में एक अष्टकोशल महंत होता है, और उसी के साथ में जिस मड़ी में कोषाध्यक्ष होते हैं, जो सिलकधारी जो श्रीमंत होते हैं, उनकी तरफ से 2 पुजारी, 2 कोठारी और 2 कारोबारी, 2 कोतवाल और 2 अष्टकोशल होते हैं। और जो हंडा खरखंडा संभालते हैं, जो पूजा पाठ संभालते हैं, 2 श्रीमंत, उनकी तरफ से 2 कोठारी, 2 भंडारी, 2 अष्टकोशल होते हैं। जो हमारे रमता पंच के टोटल 16 मेंबरान होते हैं, जो छोटे साधु होते हैं, जो सरदार कहते हैं हम लोग इसके, रमता पंच के सरदार। श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा प्रयागराज में ही 122 कुंभ और 144 महाकुंभ में शामिल हो चुका है। इस अखाड़े की सबसे प्रमुख पहचान मुगल काल और अंग्रेजी हुकूमत के दौर में किया गया सशस्त्र संघर्ष है। इस अखाड़े से जुड़े संत बताते हैं कि पुराने दौर में आह्वान अखाड़े के साधु भभूत यानी भस्म और बम के गोले लेकर राजाओं के पास जाते थे। जो राजा भभूत के गोले की पूजा करता था उसे सनातन का समर्थक माना जाता था, और जो राजा बम के गोले को तिलक करता था उसे सनातन विरोधी मानकर युद्ध किया जाता था। आह्वान अखाड़ा एक फौज चलती थी, नागा साहेब पलते थे, और नागा साहेब सनातन धर्म के लिए युद्ध करता था। जो अधर्मी राजा होता था उसको वहाँ से उतार पकाते थे और बढ़िया राजा को वहाँ स्थापित करते थे। तो गोला और बम का गोला और भभूति का गोला हमारे 2 कोतवाल और 1 पुजारी चलता था। नगर में जाने से पहले जो है राजा के पास पेश किया जाता था, और नगर के पास जाने के बाद राजा के पास थाली पेश होती थी, और थाली में 1 बम का गोला, 1 भभूति का गोला। जो भभूति के गोले को पूछता था वो सनातनीय कहलाता था, कि सनातनीय, हम सनातनीय हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। और जो बम का गोला को तिलक करता था, बम के गोले को तिलक करने के बाद ये होता था कि हम तैयार हैं, आइए युद्ध करिए। युद्ध करने का मतलब वो होता था, बम के गोले को तिलक कराया जाता था तो वहाँ युद्ध होता था। युद्ध होने के बाद उसको हार करा के, युद्ध में अस्त्र करवा के, और उनको जो है वहाँ से दूसरे राजा को, सनातन धर्म के राजा को बैठा के जब आगे बढ़ते थे। अखाड़ों के राजा आह्वान अखाड़े के नियम बहुत कठोर हैं। यहाँ के संतों को अंश मात्र पर जीवन गुजारने की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ के साधुओं के लिए 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला हरि भक्ति और दूसरा आत्म स्वाभिमान। यहाँ धन अर्जित करने के लिए भिक्षा मांगने पर प्रतिबंध है, और जो साधु इस नियम का पालन नहीं करते उन्हें अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अखाड़े के नियम और अनुशासन काफी कठोर हैं। जो भी अखाड़े का अनुशासन भंग करता है
उसे बाहर निकाल दिया जाता है और यह फैसला लेने के लिए अखाड़े की खास जाजम तैयार की गई है। अखाड़े की जो जाजम बिछती है, आप अखाड़े के किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध में जाओगे तो हमारी 52 सदस्य की जो एक महासभा होती है, जो हमारे अखाड़े की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था होती है साधु समाज की, उसी के आधार पर आप किसी भी ऐसी गतिविधियों में आपको संदिग्ध पाए जाएंगे, तब आपके ऊपर जाजम बिछेगी और जाजम और महासभा ये निर्णय लेगी और आपसे आपको अखाड़े से बहिष्कृत किया जाता है। वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में इस अखाड़े के मठ और शाखाएं हैं, जहां हजारों संत दिन रात उपासना में लीन रहते हैं। इस अखाड़े की ध्वजा भगवा रंग की होती है, जिस पर मयूर पंख बांधा जाता है। उसका भी विशेष महत्व होता है। धर्म ध्वजा जो है वो एक भगवान का, सिद्ध गणेश का धर्म का प्रतीक है और मयूर पंख ऐसा है कि भगवान कृष्ण वासुदेव ने भी अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। तो ये ध्वजा जो है स्वयं धर्म का प्रतीक है, तो नारायण का स्वरूप है। और इसमें जो 52 बंध होते हैं जनेऊ के, वो 52 हमारी मटिया है और उसका गेरुआ जो रंग है, जो हमारे सन्यास का मूल रंग है गेरुआ, तो गेरुआ कलर से उसको रंगा जाता है। इस अखाड़े में रखी हुई छड़ी भी लोगों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। भक्त खास तौर पर इस छड़ी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मोर पंख से सजी हुई धर्म ध्वजा और उसके ठीक नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ साधुओं के अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे, जिनमें चिमटा है, लाठी है, त्रिशूल है और यहाँ पर ये अखाड़े का मुख्य मंदिर स्थापित किया गया है। अगर मेरे कैमरामैन इधर आएंगे तो देखेंगे कि धर्म ध्वजा के आगे आपको ये एक छोटी ध्वजा दिखाई दे रही होगी। इसके नीचे यहाँ धर्म दंड को स्थापित किया गया है। आह्वान अखाड़े की एक खास पहचान ये चांदी का धर्म दंड भी है और ये चांदी का धर्म दंड कई सौ वर्ष पुराना है। बहुत से लोग यहाँ आकर इस धर्म दंड के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि शंकराचार्य ने खुद इस धर्म दंड को दिया था और देखेंगे तो यहाँ शंकराचार्य की तस्वीर आपको दिखाई देगी, उनके कंधे पर रखा हुआ धर्म दंड यहाँ दिखाई देगा और यही चरण पादुका छपे हुए धर्म दंड को गुरु के अंश के तौर पर यहाँ स्थापित किया गया है। आह्वान अखाड़े के संतों के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में 1220 साल पहले छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई थी। धर्म की रक्षा और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 550 संतों ने यह यात्रा निकाली थी। इस छड़ी को भी इस महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान कराया गया है। छड़ी के अंदर 9 दर्शन होते हैं, जैसे स्वस्तिक हुए, हाथी हुए, गणेश जी हुए, मछली भी है, फिर एक और भी मतलब ऐसे अलग अलग स्तंभ भी है। तो ऐसे अलग अलग 9 दर्शन है। इन 9 दर्शनों का विशेष जब हमारे भगवान बद्रीनाथ जी के, केदारनाथ जी के जो कपाट इत्यादि खुलते हैं, उस समय से छड़ी की यहाँ से जो अखाड़े से होती है उसको विधिवत शास्त्रोक्त विधि द्वारा हमारे अखाड़े के सन्यासी महात्मा आचार्य ब्राह्मणों द्वारा पूजन विधि कर इनको लेकर जाते हैं और वही छड़ी भगवान के सामने रखी जाती है। भगवान की दिव्य दृष्टि से, दिव्य स्पर्श से उस छड़ी की पूजा होती है। उसके बाद फिर छड़ी वो पैदल चलकर महात्मा लेके आते हैं। तो ये ऐसा एक धर्म के प्रचार प्रसार करने का माध्यम है। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज लोगों के बीच पर्यावरण बाबा के तौर पर मशहूर हैं। अरुण गिरी लोगों के बीच अपने पहनावे को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। जहां आमतौर पर साधु संत आभूषण, सांसारिक चमक दमक से दूर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर अरुण गिरी महाराज रत्न जड़े स्वर्ण आभूषण पहनते हैं। उनके हाथ में हीरे से जड़ी घड़ी रहती है। उंगलियों में भी अलग अलग रत्नों की 10 अंगूठियां होती हैं। इनके पास हमेशा चांदी का दंड रहता है। वो भी विरक्त ही है, लेकिन अब संतों का जो है ना श्रृंगार आभूषण अपना अपना एक शौक होता है, निजी शौक होता है। अवधूत मार्ग में तो भगवान दत्तात्रेय जी ने कंचन और कामिनी से परहेज रखने के लिए कहा गया है, लेकिन अब सन्यास जीवन में आ गए हैं, विरक्त हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें से एक ऐसा भी दर्शन बनता है कि ये सब कुछ सारा वैभव होते हुए भी
हमारा इसमें कोई जो है ना मन लिप्त नहीं है, ये सब हम त्याग सकते हैं। और एक यहाँ पर क्या है कि एक तो हो और त्याग दो, वो अच्छी बात है, और एक होता है नहीं मिलने के त्यागी, मिला नहीं है फिर भी त्यागी हुए हैं। तो ये सब जो अभी की जो मान्यता है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन अब उनका एक श्रृंगार है, दर्शन है, और महाराज को ऐसा शौक भी है कि वो जो उनकी राशि, जैसे भगवान विष्णु की जो है ना वो स्वर्ण में विष्णु राशि, लक्ष्मी जी वास करती है सोने में, तो लक्ष्मी नारायण के उपासक है, इसलिए वो पहनते धारण करते हैं। इस अखाड़े में गुरुकुल परंपरा का पूरी तरह पालन किया जाता है। ऐसे कई बाल साधु इस अखाड़े से जुड़े हैं जो जन्म के बाद से ही आश्रम से जुड़ गए। उनके लिए माता पिता की जगह गुरु और धर्म ने ले ली है। आज हम आपको बाल साधु से मिलवाते हैं जो इस कम उम्र में भी साधना के मार्ग पर निकल चुके हैं। चेहरे पर भभूत लपेटी हुई है, पूरे शरीर पर। महाराज, क्या नाम हुआ आपका? गिरिराजपुरी। गिरिराजपुरी। क्या उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल। तो कब से आप संन्यास भूमिका में? बचपन से। बचपन से। तो क्या आप अपने माँ बाप को जानते हैं? अब तो भूल गए। भूल गए। तो यहाँ आश्रम कैसे पहुँचे आप? गुरु माँ बाप ने गुरुजी को दान कर दिया। अच्छा, माँ बाप ने गुरुजी को दान कर दिया। हाँ। तो आपका दिन कैसा रहता है? 24 घंटे में क्या करते हो? कब उठते हो? कब साधना करते हो? सुबह 4 बजे उठते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, गुरुजी के पैर छूते हैं और बस। इस उम्र में तो खेलना, कूदना, गेंद, बल्ला, इस सब हमारे लिए भजन करना है। भजन करेंगे तो सब चीज हो जाएगी। अच्छा। और माँ बाप की याद नहीं आती? नहीं, अब तो गुरुजी की याद आती है। गुरुजी की याद आती है।